बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जानकारी मिल रही है कि ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर लाल किले के पास कार में धमाका होने की जानकारी सामने आई है। दिल्ली के लाल किले के पास की ये घटना है। हालांकि इंतजार करना होगा, देखना होगा कि ये धमाका किस वजह से हुआ है, क्या कोई साजिश है या फिर किस तरह का ये धमाका है, क्या इसके पीछे कोई अभी इंफॉर्मेशन का इंतजार करना होगा। लेकिन लाल किले के पास कार में धमाके की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज राजधानी दिल्ली से हमारे सहयोगी बता रहे हैं, लाल किले के पास एक तेज धमाके की आवाज आई है और ये धमाका जो है कार में हुआ है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, ये कैसा धमाका है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी जानकारी मिली है पुलिस सूत्रों से, वो ये मिली है कि एक कार के अंदर ब्लास्ट हुआ है, काफी तेज ब्लास्ट हुआ है और इस धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनी गई है। और ये भी जानकारी मिली है कि धमाके के बाद आसपास की कुछ गाड़ियों में आग लग गई है। अभी वहां पर पुलिस मौके पर पहुंच रही है और उसके बाद ही साफ होगा कि आखिर ये ब्लास्ट किस तरह का है। क्या कार में कुछ ऐसा था जिससे ब्लास्ट हुआ, या फिर कार की जो सीएनजी किट है, जो उसका जो टैंक होता है वो फटा है, सिलेंडर फटा है। तो ये अभी जांच होने के बाद साफ होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि काफी दूर तक तेज धमाके की आवाज आई है और वहां से कुछ लोगों के मुझे फोन भी आए जो बता रहे हैं कि काफी तेज ब्लास्ट हुआ है और आसपास खड़ी कुछ गाड़ियों में आग लग गई है। तो पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच रही है। और मुकेश, लाल किले के आसपास पार्किंग में ये धमाका हुआ है या फिर जो भीड़ भरे इलाके हैं, जामा मस्जिद का इलाका है, सदर का इलाका है, ये चांदनी चौक का इलाका है, इस भीड़ भरे इलाके में हुआ है या पार्किंग में ये धमाका हुआ, कुछ जानकारी मिल पाई है? अभी तक की जानकारी के मुताबिक चांदनी चौक के पास ये घटना हुई है। हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन अभी मालूम नहीं है, लेकिन चांदनी चौक के पास ये घटना बताई जा रही है, जिसमें ये गाड़ी के अंदर काफी तेज धमाका हुआ और धमाके के बाद आसपास की कुछ गाड़ियों। ठीक है मुकेश, बने रहिएगा, वापस आपका फौरन हम रुख करते हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को दे रहे हैं। धमाके के बाद कई गाड़ियों में भी आग की जानकारी मिल रही है और हमारे संवाददाता बता भी रहे थे कि धमाके के बाद कई गाड़ियों में आग। मुकेश, निश्चित तौर पर पुलिस हर एक लिहाज से, हर एक एंगल से इस मामले की तफ्तीश करना चाहेगी। देखिए, बिल्कुल, अभी जैसा मैंने कहा कि एक बार पुलिस मौके पर पहुंच जाए, उसके बाद साफ होगा कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ, क्या इसके पीछे कोई टेरर एंगल है या फिर गाड़ी में जो सीएनजी का सिलेंडर था या गैस सिलेंडर था वो फटा है, इसके पीछे क्या वजह है, ये जांच के बाद साफ होगा। तो पुलिस अभी मौके पर पहुंच रही है। लेकिन जो हमें लोकल सूत्रों से जानकारी मिली है वो यही मिली है कि ये गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के बाद आसपास खड़ी कुछ गाड़ियों में भी आग लग गई है। और तो नहीं हुआ मुकेश, शुरुआती इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई हताहत तो नहीं हुआ इसमें? अभी तक की जानकारी के मुताबिक किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन एक बार हमें थोड़ा पुलिस से एक ऑफिशियल जानकारी मिल जाए जिससे साफ होगा कि क्या इसमें कोई घायल हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक किसी के घायल होने की जानकारी नहीं मिली है। जी, कितने देर पहले की घटना है? आपने बताया कि लाल किले के पास जो चांदनी चौक का इलाका है उसके पास ये धमाका हुआ है कार में। कितने देर पहले की घटना है, कौन सी गाड़ी है, कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी कुछ देर पहले की घटना है। जैसे ही आवाज लोगों ने वहां पर सुनी, तुरंत वहां से हमें कुछ लोकल लोगों के फोन भी आ गए और अभी कुछ देर पहले ही ये घटना हुई है। और जैसे ही घटना हुई उसके बाद तुरंत पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस, चूंकि ये इलाका जो है वहाँ काफी भीड़ रहती है तो थोड़ा पहुंचने में समय लगता है, लेकिन अब पुलिस वहाँ मौके पर पहुंच गई होगी और इस पूरे मामले की जांच जो है शुरू हो गई कि आखिर धमाका किस चीज से हुआ, कार के अंदर ऐसा क्या था कि कार में धमाका हुआ। तो अभी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही साफ होगा कि ये कोई इसके पीछे कोई टेरर एंगल है या फिर ये कोई नॉर्मल धमाका हुआ है जिसमें गैस सिलेंडर या फिर सीएनजी सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ है। तो इसको लेकर अभी जांच चल रही है। बिल्कुल, टेरर एंगल का हमें इंतजार करना होगा जब तक पुलिस कुछ जानकारी नहीं देती मुकेश। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, दिल्ली एनसीआर से अभी ही डॉक्टर्स भी गिरफ्तार हुए, टेरर एंगल का भी एक खुलासा हुआ और बहुत बड़े विस्फोटक भी वो बरामद हुआ, जखीरा बरामद हुआ। तो किस तरह से दिल्ली एनसीआर को दहलाने की साजिश हो रही है। और इस बीच ये खबर आती है कि धमाका हुआ लाल किले के आसपास और उसमें कई गाड़ियां भी आग के हवाले हैं। थोड़ा इंतजार करना होगा कि पुलिस क्या कह रही है। मुकेश, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? मुकेश सिंह सेंगर से लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, फिर से उनके पास चलेंगे। देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर है एनडीटीवी पर वो ये है कि दिल्ली के लाल किले के पास एक गाड़ी में धमाका हुआ है। गाड़ी में धमाके के बाद आसपास की गाड़ियों में आग लग गई है। ये जो धमाका है वो लाल किले के पास चांदनी चौक के भीड़ भरे इलाके में हुआ है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची नहीं है।
जैसे ही पहुंचेगी ये साफ हो पाएगा कि ये धमाका क्या गैस के सीएनजी किट की वजह से हुआ है या फिर इसके पीछे कोई आतंकी एंगल है। मुकेश, आपको आवाज मिल रही है? मिल रही है, ये भी जानकारी अभी मिली है। हालांकि ये ऑफिशियल तौर पर कंफर्म नहीं है कि इस धमाके में कुछ लोग घायल भी हुए, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अभी पुलिस ने आधिकारिक तौर पर ये कंफर्म नहीं किया है। हमें कुछ लोकल लोगों के फोन वहां से आए हैं, वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि धमाके के बाद कुछ लोग वहां पर घायल हुए हैं, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो अभी हमें थोड़ा पुलिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट करना होगा। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक धमाका बहुत ही तेज हुआ है और ब्लास्ट के बाद कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल मुकेश, और बिल्कुल आप जानकारी दे ही रहे हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत जोरदार विस्फोट था, क्योंकि कई मीटर तक इसको सुना गया है। आसपास वहां पर इकट्ठे भी हो गए लोग और ये तस्वीर भी आ गई है। एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तौर पर दर्शकों तक पहुंचा रहा है और ये देखिए जरा तस्वीर, किस तरह से ये धमाका हुआ, जोरदार विस्फोट। लाल किले का हिस्सा, वहीं आसपास चांदनी चौक वाला हिस्सा जो है वहां पर, और देखिए इस वक्त और ज्यादा वहां पर भारी भीड़ होती है क्योंकि मार्केट भी है, उधर मंदिर भी है, उस तरफ लाल किला भी है, पर्यटक भी आते जाते रहते हैं और सड़क भी है, मुख्य सड़क है, तो गाड़ियों का जो रेला है वो भी यहां पर रहता है। और ऐसे में ये विस्फोट हुआ तो ये निश्चित तौर पर सोचने पर मजबूर करेगा और तफ्तीश पर भी कि पुलिस इसको लेकर क्या कहती है। जी मुकेश। देखिए, अभी लोकल पुलिस तो मौके पर पहुंच गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो कि टेरर से जुड़े मामलों को हैंडल करती है, वो उसकी एक टीम भी मौके पर जा रही है। और जो हमारे पास तस्वीरें आई हैं और जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से इस धमाके में कई लोग घायल हुए हैं और कुछ लोगों को सड़क पर पड़े हुए देखा गया है, जो कि वीडियो फुटेज में भी सामने आ गया दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग सड़क पर घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। तो ये धमाका किन वजहों से हुआ अभी ये साफ नहीं है, लेकिन जिस गाड़ी के अंदर ये ब्लास्ट हुआ, जिस गाड़ी के बगल में ये ब्लास्ट हुआ है, उस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं और आसपास ही कुछ गाड़ियों में भी आग लग गई थी। तो कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम चांदनी चौक में, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, वहां पर पहुंच रही है और पहुंचकर जांच करेगी कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे क्या वजह है। लेकिन निश्चित तौर पर जो धमाका था वो काफी तेज सुनाई दिया और काफी दूर दूर तक इसकी आवाज आई है धमाके की। और धमाके के बाद आसपास धुआं फैल गया है, और अभी कुछ देर पहले जानकारी मिली है कि इस धमाके में कुछ लोग घायल हुए हैं। और दिल्ली पुलिस की, लोकल पुलिस के अलावा जो स्पेशल सेल की टीम है वो मौके पर जा रही है। पुलिस ने पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया है जहां पर ये घटना हुई है, और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो भी मौके पर बुलाए जा रहे हैं, जिससे ये पता चल पाए कि धमाके के पीछे वजह क्या है, आखिर इतना तेज धमाका क्यों हुआ। अभी आज ही हमने ये पूरा सुबह से कवरेज कर रहे हैं कि फरीदाबाद में किस तरह से बड़ा टेरर ग्रुप पकड़ा गया है, जिसके पास करीब 3000 किलो विस्फोटक मिले हैं। तो क्या इनका कोई आपस में लिंक है? क्या ये घटना टेरर कोई एंगल इस घटना के पीछे है या फिर ये धमाके की वजह कुछ और है? इसको लेकर अब जांच शुरू हो गई है और दिल्ली पुलिस की तमाम जो एजेंसियां हैं, खासतौर से स्पेशल सेल जो कि टेरर से जुड़े मामलों की जांच करती है, वो स्पॉट पर पहुंच रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके पर बुलाए गए हैं और कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है और जो लोग घायल हुए हैं उनको फिलहाल एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और पुलिस ने पूरा जो एरिया है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया है। जी मुकेश, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं वो हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। एक बार सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ है। धमाके की वजह से आसपास खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई है। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक का जो व्यस्त इलाका है वहां पर यहाँ पर धमाका हुआ है। मौके पर जानकारी मिल रही विकास की फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है और स्पेशल सेल की टीम भी पहुंच चुकी है और बहुत सारे लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता जिस तरह से मुकेश जानकारी दे रहे थे कि बहुत सारे लोग इसमें जख्मी हैं, लेकिन देखना होगा कि कितने नंबर और कितने लोग प्रभावित हुए हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर इस वक्त विकास काफी भीड़ भाड़ वाला वो हिस्सा है। एक तो सड़क का ट्रैफिक मार्ग, वहीं लाल किला पर्यटक भी पहुंचते हैं, दूसरी तरफ चांदनी चौक वहां मार्केट भी है और मंदिर भी है शंकर जी का। तो ये देखना होगा और ये जो टाइमिंग है इस वक्त शाम के, ये पीक आवर है और इस वक्त ये धमाका होना, ये अपने आप में पुलिस का थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या कहती है, क्योंकि नॉर्मल ब्लास्ट तो नॉर्मल पुलिस की जो आतंकी मामलों की जांच करने वाली स्पेशल सेल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। मुकेश, स्पेशल सेल की टीम भी मौके पर पहुंच रही है, मतलब शुरुआती जो जानकारी दिल्ली पुलिस को मिल रही है उसमें टेरर एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, बिल्कुल जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है और ये ब्लास्ट बहुत तेज हुआ है। आमतौर पर जो गाड़ियों में ब्लास्ट होते हैं, गैस सिलेंडर में या सीएनजी का सिलेंडर होता है, तो इतनी तेज आवाज नहीं आती है। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि जो गाड़ी है उसके परखच्चे उड़ गए हैं
आसपास की गाड़ियों में भी आग लग गई और पूरा जो इलाका है उसमें धुआं फैल गया है। और कुछ लोगों को हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो घायल अवस्था में सड़क पर पड़े हुए हैं। तो इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं और जो लोग घायल हुए हैं उनको तुरंत पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया है। तो अभी जो लोकल पुलिस है वो मौके पर पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम जो कि टेरर जैसे मामलों को हैंडल करती है वो भी मौके पर पहुंच गई है और जांच शुरू हो गई है। इसके साथ ही जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उनको भी बुलाया गया है मौके पर, जिससे वो जांच करके बता पाएं कि किस तरह का ये ब्लास्ट हुआ है, इसमें कितना इम्पैक्ट हुआ है, क्या इसमें ब्लास्ट में किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल हुआ है, कोई विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है या फिर ये नॉर्मल ब्लास्ट है। तो इसको लेकर जांच जो है आज ही खुलासा भी हुआ और मुकेश की हम जानकारी दर्शकों को दे रहे थे कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर में कई हिस्सों में रेकी भी की गई थी आतंकियों की तरफ से, जैसे आजादपुर मंडी भी उसमें शामिल था। भीड़ भाड़ वाले हिस्से उनके टारगेट में रहे हैं। थोड़ा हमें इंतजार करना होगा, लेकिन इस एंगल से तो हम इनकार नहीं कर सकते कि पुलिस जो है उनकी तफ्तीश जो है स्पेशल सेल की वो टेरर मॉड्यूल को लेकर भी होगी ही जरूर। देखिए बिल्कुल जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जैसा मैंने पहले कहा कि हमें थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या बयान देती है। लेकिन जिस तरह का धमाका हुआ है ये कोई आम धमाका नहीं लग रहा है, क्योंकि ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया और दूर दूर तक लोगों ने काफी तेज आवाज सुनी धमाके की, जिससे ये लगता है कि ये कुछ और भी हो सकता है, इसके पीछे कोई और एंगल भी हो सकता है। लेकिन एक बार पुलिस जांच करने के बाद इसको साफ करेगी आखिर ये क्या हुआ है, तभी मालूम चल पाएगा। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो मौके पर पहुंचे हैं वो गाड़ी के आसपास जहां पर गाड़ी के नीचे जो टायर में ब्लास्ट हुआ है उसकी जांच कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो लोकल पुलिस है उसने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और जो पूरा सीन ऑफ क्राइम है जहां पर लोग घायल हुए हैं, जहां ब्लास्ट हुआ है वहां पर कोई आने ना पाए उसको देखते हुए पूरा जो एरिया है वो कॉर्डन ऑफ करके इलाके की जांच की जा रही है। और अभी ये कह पाना मुश्किल होगा कि आखिर ये ब्लास्ट किस तरह का है, लेकिन देखने से और धमाके की आवाज से ये ब्लास्ट नॉर्मल नहीं लग रहा है। इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है, लेकिन एक बार जांच के बाद ही सारी तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी आखिर क्या कुछ वहां पर हुआ है। जी।